This session is being recorded, and I'll start this session with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Bismillahir Rahmanir Rahim. And this is Sir Hasibur Rahman, and I'm a professional English language instructor. I have been teaching English as a language for 18 years, and I've been teaching online for 2 years. एक शेर याद आ रहा है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कर दीजिएगा। उर्दू शायरी से इतना लगाव नहीं है। जानिब मंजिल चला था, जानिब मंजिल तन्हा, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। अगर मेरी उर्दू में मैंने बहुत लाजमी तौर पर गलती की होगी। आई एम वेरी मच पुअर इन उर्दू पोइट्री, राइट। चला था जानिब मंजिल तन्हा, लोग जुड़ते रहे और कारवां बनता रहा। ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक कारवां नजर आ रहा है, जो इतने सारे टीचर्स आपको खूबसूरत नजर आ रहे हैं, ये एक दिन की मेहनत नहीं है। आई हैव बीन टीचिंग ऑनलाइन फॉर 2 years, और ये सफर मैंने अकेले स्टार्ट किया था ऑनलाइन में, और आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने साथ लोगों को जोड़ता रहा, और वो जो लोग मुझसे जुड़ते रहे उनको मैं अपने आप से जोड़ता रहा। यानी कि जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ने आते हैं उनमें से मैं हीरे निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। हीरे, हर सेशन में कोई ना कोई हीरा जरूर आता है। हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि हर क्लास में एक हीरा होता है। हम अपनी क्लास के हीरे थे। आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन माय लैंग्वेज क्लास। तो इंशाल्लाह यहाँ पे भी बहुत सारे हीरे मुझे नजर तो आ रहे हैं, लेकिन वो हीरा कौन सा होगा जिसको मैं पिक कर लूंगा, और जब आप अपने सफर को मुकम्मल करेंगे तो आप इस प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे। यस, याद रखिए बेटा, दिस इज अ स्किल, और ये स्किल दिखता है। इफ यू लर्न इट यू विल अर्न फ्रॉम इट। आप लोग अभी सोच रहे हैं हम अमेजोन पे काम कर ले, हम दराज कर ले, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर ले, हम वॉइस ओवर कर ले, कुछ तो कर ले। मैं कहता हूँ कुछ ना करो, सिर्फ लैंग्वेज सीख लो, और ऐसे सीखो कि इसको पढ़ाना भी शुरू करो। इसको बोलना इतना अच्छा बोलो कि लोग तुम्हारी जबान से मुतासिर हो जाए। लोग कहे बस आपकी बातों पर सुनना है और आपको ज्वाइन करना है। अगर ऐसा होने लगा, वक्त लगेगा। इट्स बीन 18 years आई हैव बीन टीचिंग। मेरा एक सेशन अल्हम्दुलिल्लाह लोग ज्वाइन करते हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं सर आपसे पढ़ना है। जो कभी कोई ये तो नहीं कहता कि नहीं पढ़ना, ये उसका शायद ज़र्फ है, बट nobody has ever said that I am not satisfied with your way of teaching। मैं तो चाहता हूँ कोई मुझे कहे ताकि मैं मजीद अपने आप को इम्प्रूव करूँ। और बेटा याद रखें, लैंग्वेज इट्स नॉट माय लैंग्वेज, इट्स नॉट माय लैंग्वेज। ये गोरे की जबान है, इस पे जितनी मेहनत करें कम है, ठीक है। सो आपके सामने मेरी पूरी टीम है। आई वेलकम यू एट SKH ऑनलाइन एजुकेशन, एंड आई हैव बीन सर्विंग for 2 years, and inshallah I will keep serving as long as I remain alive, because 16 साल मैंने फिजिकल पढ़ा दिया, इस्तीफा दे दिया। अब जिंदगी जितनी बची है, अल्लाह पाक जितनी लिखी है, आई विल कीप टीचिंग ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग में जो इज्जत मिली है वो बहुत ज्यादा है। एक तो होता है टीचर को देखा, उससे पढ़ा, उसकी इज्जत की। यहाँ तो कोई देखता भी नहीं है फिर भी इतनी इज्जत देता है, तो अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करते हैं। आगे चलते हैं। आपके पास जो सेशंस अवेलेबल है, आपको स्पोकन क्लास, डिस्कशन क्लास, ग्रामर क्लास, ये 3 सेशंस कंपलसरी सेशंस आपको देते हैं। 2 सेशंस आपके पास जो है वो लाजमी तौर पर आपको लेना चाहे तो ले सकते हैं। वो है प्रोनाउंसिएशन सेशन और वोकैबुलरी। कॉम्प्लीमेंट्री सेशंस हैं। स्टूडेंट्स नॉर्मली एंजॉय अ लॉट इन प्रोनाउंसिएशन सेशन एंड वोकैबुलरी क्लास। सर हम आपको क्यों ज्वाइन करें?
आप मुझे इसलिए ज्वाइन करें बिकॉज वी प्रोवाइड ऑनलाइन क्लासेस। सुबह से लेकर रात तक एक ही काम है, वी टीच इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। सुबह 10 बजे से आज पढ़ाना शुरू किया था, और अभी इसके बाद भी मेरी एक क्लास है, उसके बाद भी एक क्लास है। शायद फिजिकल टीचिंग से ज्यादा मैं ऑनलाइन टीचिंग में मसरूफ रहने लगा हूँ। पहले इतना नहीं रहता था, बट आई वर्क फ्रॉम 10 AM टिल 11 PM। 13 घंटे की रोज की नौकरी है। और साथ में फिर दूसरे 4 लैपटॉप्स में नजर रखनी पड़ती है। इस लेफ्ट साइड पे मिस कोमल क्लास ले रही है, राइट साइड पे मिस मारिया। अभी थोड़ी देर बाद मिस सबा का सेशन शुरू हो जाएगा आइल्स का। स्पोकन क्लास नॉन स्टॉप डिस्कशन आपका के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद। 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आप नॉन स्टॉप सेशंस अटेंड कर सकते हैं। आज जैसे आपका एक गैप था 7 से 8, ये गैप खत्म हो जाएगा। 3 से 4 आपको क्लास मिल जाएगी, 4 से 6 भी मिल जाएगी, 7 से 8 भी, 7 से 8, रात 10 से 11। अभी शुरू में क्योंकि आप लोग ये स्पोकन स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते, तो हम आपको स्पून फीड कर रहे होते हैं, बट आफ्टर अ फ्यू डेज अभी मैं आपको गाइड करूंगा किस तरह से आपको सेशंस मिलेंगे। वोकैबुलरी सेशन इज कंडक्टेड एवरी सैटरडे। MS ऑफिस कंटेंट राइटिंग के सेशंस भी हमने कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं आपको, वीकली टेस्ट आपके होंगे, एंड ऑब्वियसली यू विल बी अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट एज वेल। सर्टिफिकेट आपको MS ऑफिस का भी मिलेगा, कंटेंट राइटिंग का भी मिलेगा, और इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स का भी मिलेगा। और किस कौन कौन से सर्टिफिकेट्स मिलेंगे वो बता देता हूँ, क्योंकि सर्टिफिकेट के पीछे लोग बहुत भागते हैं। मैं सोच रहा हूँ अपनी डिग्रियों का क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। भाई डोंट रन आफ्टर अ पीस ऑफ पेपर, स्किल्स के पीछे भागो, स्किल्स सीखने का दौर है ये, सर्टिफिकेट का दौर नहीं है। चला गया वो दौर जिसमें हम सर्टिफिकेट के पीछे दौड़ते थे। ये देखो तुम्हें कितने स्किल्स कोई सिखा रहा है, राइट? सो इफ यू आर लर्निंग स्किल्स, इट मींस यू आर गोइंग टू लिव अ वेरी हैप्पी लाइफ। मॉर्निंग सेशन आज अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। मिस कल का मॉर्निंग सेशन मिस बुशरा के साथ होगा, क्योंकि मिस बुशरा ट्यूसडे को स्पोकन क्लास लेती है। अगर आज आपने सुबह ज्वाइन किया था तो मैं था, कल मिस सुबह में मिस बुशरा होगी। प्रेजेंटेशन एवरी फ्राइडे होता है, डिस्कशन सेशन 11 से 12 होता है सुबह में। आफ्टरनून का सेशन अभी फिलहाल आप लोगों का 4 से 6 चल रहा है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। उसकी दोपहर में क्लास, कल भी मिस बुशरा से आपकी मुलाकात होगी। ग्रामर विद SKH डिस्कशन सेशन 5 to 6 आज मिस मारिया के साथ आप लोगों ने अटेंड किया होगा। और अब ये हम आ गए इवनिंग सेशन में। इवनिंग सेशन हमारा ये सेशन चल रहा है आज, बिल्कुल 0 मीटर पहला सेशन है 8 से 9। कल आपको इसी टाइमिंग पे मिस कोमल ज्वाइन करेगी 8 से 9 में। और प्रेजेंटेशन सेशन वही इसी तरह से फ्राइडे को होगा। डिस्कशन सेशन में आज आपको ज्वाइन करेगी मिस इरम जस्ट आफ्टर दिस क्लास। इसी लिंक पर मिस इरम की क्लास होगी, आपको कहीं जाना नहीं है। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक कहीं पर आपको रहकर क्लास लेनी है। एक्स्ट्रास में क्या दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें टाइमिंग्स का, ताकि आप लोगों को याद रहे। जितने भी स्किल्स के कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं, देखिए 2 और कोर्सेज हमने ऑफर कर दिए, खुश हो जाए आप लोग। स्पोकन इंग्लिश आए थे सीखने, लो भाई MS ऑफिस का मसला भी हल हो गया, कंटेंट राइटिंग का मसला भी हल कर दिया, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग का मसला भी हल हो गया। इन चारों के सर्टिफिकेट्स भी आपको दे दिए जाएंगे 2 महीने के बाद। प्रोनाउंसिएशन सेशन 6 to 7 में होता है, वोकैबुलरी सेशन 4 से 5 होता है। आज आप लोगों ने अटेंड किया होगा प्रोनाउंसिएशन सेशन। MS ऑफिस मंडे ट्यूसडे, कंटेंट राइटिंग वेडनेसडे थर्सडे, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग पहले महीने में एडोब फोटोशॉप पढ़ाई जा रही है, और दूसरे महीने में एडोब प्रीमियर। फ्राइडे सैटरडे की क्लास होगी रात 10 से 11 ये आप लोग स्किल सीखेंगे। तीनों एक्सपर्ट हैं अपनी फील्ड के, ऐसा नहीं है कि बहुत कोई बिठा दिया मैंने, everyone is an expert in their field। ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर सरदानिश है, ठीक है ना? अगर इस प्लेटफॉर्म पे कोई दूसरा लड़का पढ़ाता है तो वो सरदानिश है। तीसरा जो है वो सर बाजिल है, वो छुट्टियों में जा रहे हैं। कंटेंट राइटिंग आपको मिल जाएगी मिस सादिया के साथ, MS ऑफिस में आपको मिलेगी मिस सायरा। दे ऑल आर प्रोफेशनल्स। आप खुशकिस्मत है कि आप 10 से 11 में स्किल सीखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आप अपना ये कम से कम 2 महीने का कोर्स मुकम्मल करें तो आपके पास स्किल्स हो, ऐसे स्किल्स जो आप घर बैठकर आपको पैसा कमाने की इजाजत दें। आप MS ऑफिस से, कंटेंट राइटिंग से, ग्राफिक डिजाइनिंग से, वीडियो एडिटिंग से, और इन सब के ऊपर
स्पोकन इंग्लिश से घर बैठकर पैसा कमा सकते हैं। यकीन नहीं आ रहा तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई और सा स्किल बेचता हूँ। मेरे पास भी तो एक ही स्किल है ना, स्पोकन इंग्लिश। हाँ, मेरे पास और भी बहुत सारे स्किल्स हैं। ये आई एम अ गुड ग्राफिक डिजाइनर, आई एम अ गुड वीडियो एडिटर, आई एम अ गुड कंटेंट राइटर, आई एम एन एमएस ऑफिस स्पेशलिस्ट। जब आई एम अ फ्रीलांसर, जब आप अपने आप को फ्रीलांसर कहते हैं तो आपके पास ये सारे स्किल्स होते हैं। मैं अपनी स्लाइड्स खुद बनाता हूँ, अपनी पोस्ट खुद बनाता हूँ, अपनी वीडियोस को खुद एडिट करता हूँ। ये सारे काम मैं खुद करता हूँ। अगर यही काम मैं मार्केट से करवाऊंगा तो वो मुझसे 50-60 हजार रुपए ले लेंगे। If you are working as a freelancer, learn all these skills. तो 2 महीने में आप अब सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। This is a very good opportunity for all of you. Improve your spoken skills और टुक टुक करके ये स्किल सीखो। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑल क्लासेस आर कंडक्टेड लाइव ऑन जूम। सारे के सारे सेशंस मैं जूम पर कंडक्ट करता हूँ। कोई भी सेशंस रिकॉर्डिंग के थ्रू नहीं चल रहा होता। अक्सर जगहों पर, बड़े बड़े इदारों में मैंने देखा है फीस ले ली जाती है, एक क्लास हुई टीचर के साथ, उसके बाद रिकॉर्डिंग्स चल रही है, आखिर में एक सर्टिफिकेट दे दिया, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सीखना था तो भाई यूट्यूब से सीख लेते हम। हमें तो टीचर से लाइव बात करनी है, तो सवाल पूछने ऐसी आती है स्पोकन, when you interact with the teachers with each other। ये आपके पास बेसिक लेवल। एक और खुशखबरी देखो, अभी पहली खुशखबरी, इसके ऊपर किसी ने, देखता हूँ, हार्ट नहीं मिला मुझे अभी तक। क्या आपको ये बात अच्छी नहीं लगी कि सर ने आपको स्पोकन इंग्लिश के साथ एमएस ऑफिस और कंटेंट राइटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग, ये तो आपने पोस्ट पे नहीं लिखा था, देखा था आपने। और ऐसा तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो स्पोकन इंग्लिश के साथ ये 4 कोर्सेज दे दे, और तीनों टीचर्स एक्सपर्ट है। जब आप उनको ज्वाइन करेंगे, मिस सादिया को, मिस सायरा को, सर दानिश को, आपके दिल से दुआ निकलेगी। इनके कोर्सेज स्टार्ट होंगे, डेट नोट कर लीजिए, 19 सितंबर से। इनके ऑलरेडी कोर्सेज चल रहे हैं, अभी ये लोग बिजी है ना। 19 सितंबर को नए कोर्सेज स्टार्ट होंगे इनके, तो आपको वहां पर एंट्री मिल जाएगी 10 से 11 में। अच्छा, जिसका इंटरेस्ट नहीं है, जो नहीं चाहता उसके बाप दादा के पास बहुत पैसा है उसका, और वो नहीं चाहता कि उसके स्किल्स इंप्रूव हो, तो वो 10 से 11 डिस्कशन क्लास ले ले, आई डोंट माइंड। ठीक है, ये पहली खुशखबरी थी। 4 स्किल्स के कोर्सेज आपको फ्री करवा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के साथ। और दूसरी बड़ी खुशखबरी, 5 सितंबर को अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, फीस जमा करवा दी है, बहुत सारे बच्चों ने, जिन्होंने नहीं करवाई है कल तक करवा दें। लेकिन उनकी फीस चार्ज कब की जाएगी? ये जो बेसिक लेवल है ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज से, 5 सितंबर से, और ये चलेगा आपका, अल्लाह भला करे, तकरीबन 19 सितंबर तक। हो सकता है 24 तक भी चला जाए, लेकिन 19 सितंबर तक आपकी फीस वहीं पर रहेगी जो आपने दी है, उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। अच्छा, सर्फ एक्सेल आता है ना 20% एक्स्ट्रा, तो हमने भी आपको 20% एक्स्ट्रा टाइम दिया। हमने आपके तकरीबन 60 डेज के अंदर, तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से 15 डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। 2 महीने का कोर्स है ना, 60 डेज का सेशन है, उसमें 15 डेज एक्स्ट्रा है, तो मेरे ख्याल से 25% एक्स्ट्रा टाइम हो गया। तो ये एक्स्ट्रा टाइम क्यों दिया जा रहा है? ताकि आप अपनी बेसिक लेवल को इम्प्रूव कर सकें। इफ यू कंसीडर दैट आई एम वेरी मच गुड एट बेसिक, बेटा आपको नहीं आती, सर को पढ़ाते हुए इतना अरसा हो गया है कि मुझे एमए इंग्लिश, डबल एमए, पीएचडीज, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इन सब की गलतियां हाईलाइट हुई थी हमारे सामने। कोई नई बात नहीं। एमए इंग्लिश कर लेता है, लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल पाता, हमें पता है। वो बताता भी नहीं है कि आई एम एम इंग्लिश, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। डिग्री जलानी पड़ जाएगी उसको। तो बेटा बेसिक लेवल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। कोई 2 हफ्ते तक ये ना सोचे मुझे तो अंग्रेजी आई नहीं, 2 हफ्ते हो गए, भाई 2 महीने बाद भी अंग्रेजी मुमकिन है ना आए। आप पहले अपने आप को देखें कि आप क्या हैं।
ऐसा तो नहीं है आपका इंजन 10 साल से बंद पड़ा हुआ था, जंग लगा हुआ था, आज आपने फेसबुक पे मेरा ऐड देख लिया, उस पर क्लिक कर दिया, चलो मैं भी सीख लेता हूँ शायद आ जाए। अब 10 साल से जो इंजन बंद पड़ा हुआ है, क्या वो 10 दिन में चल पड़ेगा? पूरा इंजन खुलेगा भाई, पूरा इंजन खुलेगा, एक एक चीज, एक एक कील अलग होगी, उसके बाद फिर इंजन दोबारा संभल किया जाएगा, फिर गाड़ी में लगेगा, फिर गाड़ी चलेगी ना। So if you have not been studying for a long time, you may take a lot of time. But it's a language, you can easily learn it. How? I'm gonna guide you. So ये basic level free होता है मेरा 2 weeks का, जिसके मैं पैसे चार्ज नहीं करता। इसका तरीकेकार यही होता है, आप फीस सबमिट करवाइए। हमने एक और तीसरी खुशखबरी, एडमिशन फीस ऑफ की हुई है, सिर्फ 4,000 रुपए दीजिए, वरना 5,000 रुपए लेते। सिर्फ 4,000 रुपए देकर 2 महीने में स्पोकन इंग्लिश का लेवल 1 और 4 कोर्सेस। अगर ये डील आपको अच्छी लगती है तो आप ले लीजिए, वरना आपकी मर्जी। यू आगे चलिए सर, और क्या पढ़ाएंगे आप? ये तो आपका बेसिक लेवल है, जो 2 महीने का जो आपका कोर्स है वो ये है, टेंसेस और मॉडल वर्ब्स। These are 2 topics which help you to speak English फ्लुएंटली। अगर आप समझते हैं कि मुझे टेंसेस आते हैं, भाई अगर आते हैं तो आप अंग्रेजी बहुत फ्लुएंसी के साथ बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली इफ यू नो टेंसेस, एंड इफ यू डोंट नो टेंसेस, we will teach you, and we will teach you in a way that you can start speaking. ओके आगे चलते हैं, टाइमिंग नोट कर लें। अभी आपके पास लिमिटेड टाइमिंग्स है, सुबह 10 से 12, दोपहर में 4 से 6, रात में 8 से 10। ये नॉन स्टॉप हो जाएगी। आफ्टर अ वीक, आफ्टर 2 वीक जब मेरा दिन चाहेगा मैं इसको नॉन स्टॉप कर दूंगा। फिलहाल मैंने आपको 3 टाइमिंग्स दी, सुबह 10 से 12, दोपहर में 4 से 6, रात में 8 से 10। ठीक है। सैटरडे को वोकैबुलरी सेशन होता है, स्किल्स की क्लासेस सारी 10 से 11 में होगी। 2 दिन एमएस ऑफिस, 2 दिन कंटेंट राइटिंग, 2 दिन एडोब फोटोशॉप, और जब एडोब फोटोशॉप खत्म हो जाएगी तो 2 दिन एडोब प्रीमियर। आगे चलते हैं। आपने लेवल 1 मुकम्मल कर लिया, आपके पास फ्लुएंसी आ गई, आप जाना चाहते हैं, अपने चारों सर्टिफिकेट्स लीजिए, अपना स्पोकन इंग्लिश का सर्टिफिकेट लीजिए, अल्लाह हाफिज। एक सर्टिफिकेट आपको 20 दिन बाद मिलेगा, वो कौन सा होगा? बेसिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कोर्स। ये बेसिक लेवल का मैं एक टेस्ट लूंगा, आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आपको कितनी मेहनत करनी है 2 महीने के अंदर अंदर। एक होता है ना सर, मैं देखना चाहती हूँ, जज करना चाहती हूँ वेयर आई एम स्टैंडिंग, तो अभी मैं फौरन नहीं, अभी तो फेल हो जाओगे तुम लोग, मुझे थोड़ा सा काम करने दो, थोड़ा सा मुझे वक्त दे दो। लेट मी टीच यू फॉर 20 डेज, 15 डेज। आफ्टर 20 डेज टेस्ट होगा। आज 5 तारीख है, मैं टेस्ट लूंगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं डेट बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा। मेरा टेस्ट होगा आपके साथ 17 या 24, 2 डेट्स बताइए, 17 या 24, मोस्ट प्रोबेबली 24 सितंबर को लूंगा टेस्ट। उसमें मुझे चाहिए आपके 80% मार्क्स। मुझे पता चल जाएगा इसमें हीरे कौन है, वहीं से मैं हीरा निकालता हूँ। अच्छा ये 100 मार्क्स, अभी तक उस कोर्स में 98 मार्क्स आए हाईएस्ट, 98 और 99। अभी तक किसी ने 100 को हिट नहीं किया, हो सकता है आपकी क्लास से हिट कर दे। 600 plus students have appeared in last 4 months in basic English proficiency course। ठीक है, अब आप देखते हैं कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स जो है वो अच्छा स्कोर करते हैं। सो बेटा 20 दिन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि आपका बेसिक लेवल अच्छे से गुजरे, और उसके बाद असल यहाँ से आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करेगी लंदन के लिए, और फिर हम लंदन एयरपोर्ट पे उतरेंगे। 2 महीने बाद सारी अंग्रेज की बच्चियां बाहर निकल रही होगी, हाय पैल, हाय जेसिका। जिस मकसद से आए हो वो मकसद अगर ना पूरा हो तो फिर पैसे जाया हो जाएंगे, और मेरी आदत नहीं है पैसे जाया करने की, वक्त जाया करने की। टाइमिंग बहुत अच्छे से समझा दी है, शेड्यूल आपको क्लियर हो गया है, ठीक है ना। ये डिस्कशन सेशन नॉन स्टॉप चल रहा होता है 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, जिसकी एक्सेस आपको विद इन अ वीक, विद इन 2 वीक्स और विद इन 3 वीक्स मिल जाएगी।
आप 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप सेशंस अवेल कर सकते हैं। ये एडवांस लेवल होता है हमारा, जो आपके 2 मंथ्स का होता है जब आप लेवल 1 मुकम्मल कर ले। और इसमें भी जब आप इस लेवल को भी पढ़ेंगे, स्किल्स के कोर्सेज आपको फिर 2 महीने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि आप 4 महीने के अंदर अपनी कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, एमएस ऑफिस परफेक्ट कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये आपके पास इस कोर्स आउटलाइन आ गई, मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिया, आप देख लीजिएगा। ये आपके पास एडोब फोटोशॉप और एडोब प्रीमियर की बाकायदा तौर पर, और इसके टीचर आपको असाइनमेंट भी देता है, आप उस पर वर्क करें और उसको सबमिट भी करवाना होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आ रहा हूँ अपने लेक्चर की तरफ। मैंने बहुत अच्छे से ये चीजें गाइड कर दी आपको। आई होप दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। वो स्टूडेंट्स जो इस सेशन को ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो 13 सितंबर से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि 13 सितंबर के बाद इस बैच के अंदर एडमिशंस हम क्लोज कर देंगे, और मुमकिन है मैं कल या परसों ही एडमिशन क्लोज कर दूं। आई विल सी। एक बैच के अंदर हम 60 स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं और 3 बैचेस में डिवाइड होते हैं। तो एक क्लास के अंदर एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 20 होते हैं, हम इससे ज्यादा नहीं रखना चाहते। अभी जैसे मेरे राइट साइड पे क्लास चल रही है वहां 10 है, एक और चल रही है वहां 24 बैठे। तो हम, मेरी कोशिश यही है कि इट शुड नॉट एक्सीड 20, 25। 25 मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता, शर्म आ रही होती है, ठीक है ना। तो लेकिन एक सेशन है जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कंपलसरी नहीं होता, वो है प्रोनाउंसिएशन सेशन। वो मर्जी आपकी ले ना ले, रिकॉर्डिंग देख लें, उसमें कभी 50 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, कभी 20 होते हैं, ठीक है ना। चलो, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्लाइड विद ऑल ऑफ यू। ये नोट्स मैंने आपसे शेयर कर दिए बेटा, आपके व्हाट्सएप के ऊपर गेट इट प्रिंटेड, इसको प्रिंट आप करवा लीजिए। ये तकरीबन आपके 2 हफ्ते तक हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसमें मेरे 12 लेक्चर्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, आई एम गोना डिलीवर इन दिस सेशन। सबसे पहली बात, थोड़ी सी जूम के ऊपर बात कर लेते हैं। नॉन वर्बल लैंग्वेज, मैं आपके माइक्स के कंट्रोल्स आपको दे रहा हूं, ठीक है। आई एम गिविंग यू द कंट्रोल्स ऑफ माइक। अब देखिए आपके पास कंट्रोल आ गया, आपका माइक ऑन हो सकता है, ठीक है, मजा आएगा अब आपको। अच्छा, व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन, सबसे पहली चीज आपको सीखनी है, रेज योर हैंड। अपने हैंड को रेज करें, प्लीज रेज योर हैंड। इकराम, अब देखिए इतनी जल्दी तो क्लास में भी टीचर नहीं देखता, हम जब हाथ उठाते थे तहरीम, जैसे ही आपने हाथ उठाया और मैंने आपका नाम ले लिया, आलिया, whenever you have a question you have to raise your hand। आज के सेशन में सवाल मत कीजिएगा, बातें बहुत सारी है मेरी, but when you are learning and you have a question you simply have to raise your hand। शीजा, राबिया, गुल, right, you, अब yes, हिरा, दिस इज हाउ वी इंटरेक्ट इन द क्लास। अब जैसे मैंने कहा, मैंने अब देखे जैसे मैंने कहा तहरीम, अब तहरीम फौरन अपना माइक अनम्यूट करेगी। देखिए, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ, सलाम कर सकते हैं आप, सवाल तो होगा नहीं। यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जैसे ही आपने अपनी बात खत्म की फौरन माइक बंद कर दिया। दिस इज द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास, ठीक है भाई, ये डिसिप्लिन। आप, कैमरे आपके अमूमन बंद रहते हैं, आप उसको ऑन भी करने की कोशिश करेंगे, नहीं होंगे, सिक्योरिटी लगी हुई है। कभी कभार वो सिक्योरिटी फेल हो जाती है, लेकिन अभी भी आप कैमरे पे हाथ रख के चेक कर ले, कैमरे हमने अपनी तरफ से बंद किए हैं, बिकॉज सम ये टच फोन के बड़े नुकसान आते हैं। हो गया टच, कैमरा ऑन हो गया, पता नहीं चला, और खुद कहीं गई भी थी या सो रही थी या लेटी भी थी, हमें परेशानी हो जाती है, बिकॉज सेशंस आर बीइंग रिकॉर्डेड, सेशंस हमारे रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, और उसमें जैसी आपकी वीडियो ऑन होती है वो भी रिकॉर्डिंग में चली जाती है, फिर हमको वो, हम कट करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि हम एक टीचर है, वीडियो एडिटर नहीं है। और कभी कभार नहीं पता चलता, मुझे बच्चे बताते हैं कि सर वो सो रही थी और वो रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे चल रहा है।
प्लीज बी वेरी केयरफुल। तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने कैमरे की सिक्योरिटी लगा दें। आई डोंट लाइक टू कम ऑन कैमरा, लेकिन वंस इन अ मंथ जब मैं कोई बड़ा सेशन रखता हूँ, आई नॉर्मली कम लाइव ऑन कैमरा। बच्चों को अच्छा लगता है, टीचर्स के एक्सप्रेशंस देखकर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट आई हैव टॉट इन बोथ स्टाइल, मैंने दोनों तरीके से पढ़ाया और मैंने रिसर्च की है। मैंने असल में बेसिकली पढ़ाया क्या है, आई हैव डन अ रिसर्च इन ऑनलाइन टीचिंग कि अगर हम कैमरे के साथ पढ़ाए और कैमरे के बगैर पढ़ाए, तो मुझे ज्यादा जो रिव्यूज अच्छे मिले वो विदाउट कैमरा। सर, वी वर फोकसिंग व्हेन देयर वाज नो वीडियो ऑफ योर्स, बट व्हेन यू टर्न ऑन योर वीडियो वी वर सिंपली लुकिंग एट यू, वी वर नॉट लिसनिंग टू द लेक्चर दैट मच केयरफुली। तो ये होता है, आपकी तवज्जो डाइवर्ट हो जाती है। अभी आपकी सारी तवज्जो लेक्चर पर है, मेरे पर नहीं और मेरी आवाज पर है। Perseverance is the key to success. Perseverance is the key to success. मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की चाबी है। मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की चाबी। Perseverance is the key to success. Don't bunk off, don't take a day off, छुट्टी नहीं करनी तो लर्न पड़ना। देखिए, आपके पास सुबह में भी ऑप्शन है। आपको लगता है मैं आज रात में दावत है, सुबह में क्लास ज्वाइन कर ले। आपको लगता है सुबह नहीं हो सकती, 1 घंटे की क्लास सुबह ले ले, 1 घंटा दोपहर में ले ले, नो प्रॉब्लम। आधा घंटा सुबह ले ले, आधा घंटा दोपहर में ले ले, नो प्रॉब्लम। मेरे दिन में 3 सेशन हुआ करेंगे। मैं मंडे और वेडनेसडे पढ़ाता हूँ। आपने मेरा सेशन अगर सुबह में अटेंड कर लिया, अब पूरे दिन में दोबारा अटेंड करने की जरूरत नहीं है। कर ले, अच्छी बात है। और अगर आपने मेरा सेशन अटेंड कर लिया है सुबह में, अब आप चाह रही है मैं डिस्कशन करूं, इस वक्त चल रही है एक डिस्कशन क्लास, आपको एक्सेस मिल जाएगी। मैंने कहा 3 से 11 नॉन स्टॉप डिस्कशन है। अभी ये इस क्लास में 22 बच्चे बैठे हैं, बाकी क्या कर रहे होंगे? अभी उनको चला जाता है डिस्कशन कर लेंगे, तो वो डिस्कशन कर रहे होते। भाई ग्रामर तो ले ली, बात वही रिपीट टेलीकास्ट चल रहा होगा, सर वही भाषण दे रहे होंगे अपना, अब तो नहीं जा रहे। तो भाई डिस्कशन में चले जाओ, नॉन स्टॉप डिस्कशन है, वहां तो सिर्फ बातें ही बातें हो रही होती। ओ ठीक है भाई। सो डोंट bunk off, don't take a day off, छुट्टी नहीं करनी है। Don't bunk off your grammar and spoken class. These 2 classes are very crucial. ये जो आपके दिन का 1 घंटा होता है ना, ये आपको स्टैंड लेने में बड़ा साथ देगा। It will really help you. हम आपको उसमें बेसिक से पढ़ा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, ग्रामर स्पोकन। यू डोंट हैव टू मिस इट। डिस्कशन आप 1 ले लें, अगर आपको ग्रामर 2 लेनी है 2 ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। But don't bunk off your grammar and spoken live sessions, please. डिस्कशन सेशन आपका दिन चाहे 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, 8 घंटे ले, लेकिन स्पोकन और ग्रामर जरूर ले पूरे दिन में 1 मरतबा। डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस, बहाने नहीं बनाने when you are learning English. When I was a language student, I used to spend 5 hours a day. कैसे? I used to study 9 to 11 was my class timing. And I used to go there at 7. आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास 8 बजे, आप 6 बजे आ जाए, इतना टाइम नहीं है सर। मैं बता रहा हूँ आपको एक रूटीन। मैंने लैंग्वेज को कैसे सीखा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसको दे दी थी। सुबह से लेकर रात तक हम लैंग्वेज के नाम करती थी। When I was in first year, I became a teacher when I was in second year. 10 महीने लगाए, अगले महीने लैंग्वेज ने गले लगा लिया। आप भी ऐसा करें बेटा, अगर आप चाहते हैं कि लैंग्वेज आपको गले लगा ले और जिंदगी भर आपको पाले, आपको भी, आपके घर वालों को भी, और गरीबों को भी, जानवरों को भी। जब आपको रिस्क मिलेगा, पैसा आएगा आपके पास, तो आप भी अल्लाह की मुख्तलिफ मखलूक की मदद करेंगे ना बेटा। तो बेटा इस लैंग्वेज को सीखे। दिस लैंग्वेज विल गिव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिलीव इन मी। मैंने आई लर्न दिस लैंग्वेज इन 2003। ऐसा नहीं है आई बिकेम अ टीचर एक्सीडेंटली, कुछ कर ना सके तो टीचर बन गए। हमारी पहली जॉब ही लैंग्वेज टीचिंग की थी। आई स्टार्टेड टीचिंग इन 2004 एंड आई हैव बीन टीचिंग सिंस देन। नो अदर जॉब्स, नो इंटरव्यूज। जिंदगी में एक इंटरव्यू दिया था, और वो भी ऐसा यादगार इंटरव्यू था कि नहीं भूल सकते। वॉक इन इंटरव्यू था, उसी दिन डेमो हुआ, उसी दिन अपॉइंटमेंट लेटर मिला, बोले कल से आ जाए।
40,000 रुपये तनख्वाह। फिर कोविड आ गया, फिर कोविड आ गया। जब कोविड आ गया तो सब बंद हो गया। सुबह 7 बजे बुला रहे थे वो लोग, 7:45 से लेकर 2 बजे तक नौकरी करनी थी, 40,000 रुपये दे रहे थे। कोविड ने हालात बदल दिए, अब 40,000 रोज कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लैंग्वेज आप सीख ले, आप भी कमा सकते हैं रोज के 4,000 से लेकर 40,000 तक। और आपके पास टीम बड़ी हो, मेरे पास मेरे एडमिन के लोग चले जाते हैं छोड़ के, मुझे काम करने पड़ते थे, फिजिकल एडमिन मेरी भाग जाती है। आप फिजिकल एडमिन रख लूं तो 40 को 4 लाख में कन्वर्ट कर सकता हूँ। दिस इज जस्ट विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। लैंग्वेज सीखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखो एंड स्टार्ट अर्निंग। सो बेटा, आई एडवाइस यू, spend 2 months, 4 months and start polish your skills and start earning online. अपनी नियत ये रखो, यार मुझे ये सीखना है, स्किल सीखना है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्किल इन पाकिस्तान। सबसे टॉप पर इस वक्त लैंग्वेज स्किल की इंक्वायरीज है, सबसे टॉप पर, सबसे टॉप पर। मुझे रोज आना के मेरे व्हाट्सएप के ऊपर 200 व्हाट्सएप आते हैं, 1 मिनट में 10 व्हाट्सएप आते हैं। आपसे बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप, अभी क्लास शुरू कर रहा था 6 लोगों के व्हाट्सएप आए, मैंने ज्वाइन कर लो भाई, और हो सकता है कोई बैठा हुआ भी हो उसमें से। मैं जा रहा था क्लास आगे और मैं, अच्छा ये लो आ जाओ, तो ऐसे 10 मिनट में 10 मैसेजेस आ रहे थे, बेटा इंप्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स एंड स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, राइट। पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सर आई वांट टू इंप्रूव माय इंग्लिश, सर इसका भी कुछ करते हैं। यही से तो पार्टी शुरू हो रही है। सबसे पहले है हाथ, सवाल हाथ उठाए, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू इंप्रूव प्रोनाउंसिएशंस। आप में से कितने लोग अपने प्रोनाउंसिएशंस को इंप्रूव करना चाहते हैं? सर आई वांट टू इंप्रूव माय प्रोनाउंसिएशन। मैंने एक क्लास भी दे दी है कॉम्प्लीमेंट्री, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगी। लेकिन कुछ ऐसे काम भी है जो हम खुद से भी कर ले तो हम अपने प्रोनाउंसिएशंस को इंप्रूव कर सकते हैं। हर चीज के लिए टीचर रिक्वायर्ड नहीं होता है, कुछ सेल्फ एफर्ट से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा, बाकी सब अंग्रेज के बच्चे, nobody of them, 5 people are interested in improving pronunciation। बाकी लोग क्या इंप्रूव करना चाहते हैं? नहीं सर, आई डोंट वांट टू इंप्रूव माय प्रोनाउंसिएशंस। ओके, अच्छा सही है। अच्छा जी, प्रोनाउंसिएशन। सर आई वांट टू इंप्रूव माय प्रोनाउंसिएशन। मेरा एक और सवाल है, यस और नो में जवाब दीजिएगा। आपके पास देखें, टिक का ऑप्शन होगा, क्रॉस का ऑप्शन होगा। कैन बी इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन विद इन अ वीक? क्या एक हफ्ते के अंदर हम अपने प्रोनाउंसिएशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या एक हफ्ते में? हिरा ने फौरन कहा नहीं, आलिया ने कहा यस। 6 लोग कह रहे कर सकते, 2 लोग कह रहे नहीं कर सकते। कुछ लोगों को बहुत जल्दी है, मैंने अभी चैट्स में मैसेजेस पढ़े, पढ़ाई कब स्टार्ट कराई थी। बेटा पूरी जिंदगी तुम लोगों ने गुजार दी, अब किसी इंसान से मिले हो तो पहले उसकी बातें तो सुन लो। हथेली पर सरसों नहीं जमता, याद रखना। अब हथेली पर सरसों नहीं जमता। Rome was not built in a day, right? Rome was not built in a day. कोई मुश्किल काम एक दिन में नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं 15 दिन में जादू हो जाएगा, जी नहीं। 15 दिन में सिर्फ जादू की चीजें जमा करेंगे आप, फिर जादू स्टार्ट होगा 19 सितंबर से, और उसका असर होते 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 2 महीने के अंदर किसी वक्त भी असर हो जाएगा। 7 दिन, 21 दिन, 2 महीने। जब आपका कोर्स खत्म होगा
तो आप उस जादू के अंदर होंगे एंड यू विल से योरसेल्फ थैंक यू वेरी मच सर। मुझसे अगर आप ये पूछे ना अंग्रेजी आई कब आपको, आई कैन नॉट टेल यू the date when I started speaking English. I don't remember. It is everyday hard work in there. It is everyday hard work, right? तो कुछ बच्चे जज्बाती हो रहे हैं, शुरू कर दे पढ़ाना। Have patience. If you have language सीखने के लिए patience बहुत जरूरी है। And if you don't have, thank you very much. So the first thing which you have to improve is pronunciation. And I say it is possible to improve pronunciation within a week. Because we don't have to learn, we don't have to improve pronunciation of all words of English language. हम target करेंगे 3000 words. हमारा target क्या है? 3000 words in English language. हम सिर्फ 3000 वर्ड्स को फोकस करने जा रहे हैं, 3000 वर्ड्स। और ये 3000 वर्ड्स आपको कहाँ मिलेंगे? ये 3000 वर्ड्स आपको आपकी इसी बुकलेट के अंदर मिलेंगे। आज जाकर के उन वर्ड्स को जरा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, देख लीजिएगा। ये रहे वो वर्ड्स आपके पास व्हाट्सएप पर। अभी क्लास के फौरन बाद मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, जो लोग ग्रुप पे ऐड हुए हैं उनके पास आ जाइए। सर प्रोनाउंसिएशन का लिंक यूट्यूब वाला कहाँ से मिलेगा? वो अगले सेशन में मैं आपको जब गाइड करूंगा ना, अभी अगली क्लास मेरी है ही प्रोनाउंसिएशन पर, बहुत कुछ उसमें आपको सीखना है। उसमें 3-4 आप चीजें सीखेंगे। आईपीए भी पढ़ाऊंगा, उसका भी लिंक आएगा, 3000 वर्ड्स का भी आएगा। ये वो वर्ड्स हैं जिनको हमें पहले टारगेट करना है, और मैंने आपको इसके लिए टाइम दिया है, टोटल 2 वीक्स का टाइम है, लेकिन टारगेट आपका 1 हफ्ते का होगा। In 1 week you have to target it. You have to improve pronunciation of 3000 keywords, right? और उससे पहले मैं आपको सिखाऊंगा IPA, International Phonetic Alphabets। फिर आप लोग 3000 वर्ड्स को फॉलो करेंगे, और उसमें एक चीज और सिखाऊंगा, वो क्या होगी? मेरा अगला सेशन इसी पर है। उसके बाद है दूसरी चीज सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब जो सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है। हमारा जुमला जुड़ता नहीं है, अल्फाज नहीं जुड़ते। क्यों नहीं जुड़ते? बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सवाल करते हैं, व्हाई आर वी वीक इन इंग्लिश? हम अंग्रेजी में कमजोर क्यों हैं? देयर आर सेवरल रीजंस, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक रीजन बताऊंगा एंड यू विल एग्री विद इट। और डे 1 से आप उसी चीज पर काम करेंगे। सर अब जब भी हम अंग्रेजी को देखेंगे ना, हम इन चीजों को फोकस करेंगे जो हमने आज से पहले कभी नहीं। और उसके बाद है आपके पास ग्रामर। सर ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, असल में हमने पढ़ाई बचपन से सिर्फ यही है। We have been studying grammar since our school life. That's why we are unable to speak in English, because we have been studying only grammar. हमारे स्कूल के अंदर प्रोनाउंसिएशंस नहीं पढ़ाए जाते, हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव नहीं करवाया गया, लिसनिंग और रीडिंग सेशंस हमारे पास नहीं होते थे, स्पीकिंग और राइटिंग तो दूर की बात है। चौथी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, लिसनिंग, जो आज से स्टार्ट करनी है आपको। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। ये जो मैं आपको नॉन स्टॉप डिस्कशन सेशंस दे रहा हूं, उसमें आप लोग क्या करेंगे बताइए? What will you do in non-stop listening discussion session? You will start your listening. आप सुनेंगे। सर सुनने के लिए पैसे थोड़ी नहीं दिए, नो प्रॉब्लम बेटा। जहां पहले सर की एडवाइस पर अगर अमल करोगे तो कामयाब हो जाओगे। If you act on my advice, you will get success. पता नहीं कितने स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं, और कितने टीचर्स बन चुके हैं, और कितने प्रिंसिपल्स बन चुके हैं, कितने हेड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट बन चुके हैं, और आज भी फोन करते हैं सर सब आपकी वजह से। लेकिन उनकी अपनी मेहनत है। तो बेटा मेहनत आपको करनी है, मैं तो गाइड कर रहा हूँ, सबको गाइड करता हूँ, करो मेहनत। लिसनिंग इज द की। सर ने कहा है कि 2 हफ्ते तक सुनने को ज्यादा फोकस करना है। भाई सुनोगे तो जबान से खुद ब खुद वो चीज निकलेगी। बच्चा घर में गालियां सुनता है तो बाहर जाके गालियां दे रहा होता है, फिर अम्मा पापा को शर्मिंदगी का सामना होता है। भाई जैसा आप बोलेंगे बच्चे के सामने, बच्चा वही सुनेगा, वही बोलेगा। सो लिसनिंग इज द की टू स्पीकिंग, सिंपल फॉर्मूला।
अब ये मसला मैंने कहाँ से हल कर दिया? डिस्कशन सेशन से। सर आई वांट टू बिकम अ गुड राइटर, मेरे पास बहुत इंक्वायरीज आती है, हमें राइटिंग स्किल सिखाते हैं। मैं उनसे कहता हूँ आपको इंग्लिश बोलना आती है? नहीं नहीं, बोलना नहीं चाहती, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मुझे मेरा काम लिखने का है। याद रखें, हर जबान के कुछ उसूल होते हैं। जिस जबान को आप सुनते हैं ना, तो उसको पहले फिर बोलना शुरू करते हैं। जब आप सुनना शुरू करते हैं तो बोलना शुरू करते हैं, फिर उसको आप पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। आप यकीन नहीं आ रहा ना आपको? देखो, एक हर चीज का एक रिसर्च का एक मैकेनिज्म होता है, रिसर्चर्स रह चुके हैं। बच्चा सुनना शुरू करता है, उसके बाद बोलना शुरू कर देता है उर्दू, क्या लिख पाता है? फिर वो क्लास 1 में आता है तो वो अपने पहली उर्दू की पहली किताब, फिर वो रीडिंग स्टार्ट करता है। क्या रीडिंग अगले दिन उसको लिखवाना शुरू कर देते हम लोग? नहीं भाई, वो सिर्फ रीडिंग रीडिंग स्किल्स उसके डेवलप किए जा रहे हैं, उसकी वो पहचान दी जा रही होती है। फिर वो आता है, अच्छा बेटा चलो अब लिखो। These are the steps. Try to understand. If you want to become a good writer, become a good reader. If you want to become a good speaker, become a good listener. If you are not a good listener, if you are not a good reader, you will never become a good speaker or a writer. Simple फॉर्मूला है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने ये फॉर्मूले पेश किए, ये थ्योरीज पेश किए। लिसनिंग इज द की टू स्पीकिंग एंड रीडिंग इज द की टू राइटिंग। मुझे दिखा दो कोई ऐसा इंसान जो अच्छा लिखना जानता है लेकिन अंग्रेजी बोल नहीं सकता। अच्छी अंग्रेजी जो लिखता है ना, वो अच्छी अंग्रेजी बोलता नहीं। ठीक है ना? और जो समझता है मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती हूँ, बस लिख नहीं पाती, तो वो अंग्रेजी अच्छी बोलती भी नहीं है। जब आप लिखेंगे तो आपको अपने फ्लॉस पता चलेगा। आप एनवायरमेंटल इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन लिखने वाली अंग्रेजी अलग होती है। अगली चीज आखिरी पिलर है वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी, 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 वोकैबुलरी। अब ये वोकैबुलरी कहाँ से आएगी सर? सैटरडे को मेरा सेशन होता है 4 से 5 को, रिकॉर्ड भी हो जाता है, आपको मिल भी जाएगा। अगर आपका मिस हो जाए तो लाजमी सुने। आपकी बंदूक में गोलियां खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? आपकी बंदूक में गोलियां खत्म हो जाएगी, तो क्या करेंगे फिर? डेफिनेटली फायदा नहीं है ना। ये क्या फायदा ग्रामर का, इस सारी नॉलेज का, व्हेन यू हैव नो बुलेट्स? सो आई से दैट वोकैबुलरीज आर बुलेट्स व्हिच यू रिक्वायर ऑल द टाइम। कभी आप ऐसा नहीं कह सकते बुलेट्स आर इनफ, किसी वक्त भी जंग हो सकती है। सो देन योर वोकैबुलरी विल फिनिश, देन व्हाट विल यू डू? एंड नॉर्मली आपके पास जो गोलियां है ना, वो सामने वाले पर असर ही नहीं करती। So you have to learn mumbo jumbo. You have to learn gobbledygooks. You have to learn hi-fi vocabularies. So you can give counter blast while you're speaking English. People will be impressed with your spoken skills, right? With the help. Vocabularies bring beauty in your spoken. सर मेरा एक प्रॉब्लम है, कितने लोग अपने एक्सेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू इम्प्रूव एक्सेंट? कितने लोग हैं जो एक्सेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं? सर बस मेरा एक्सेंट अच्छा करा दो, मैं अंग्रेज की बच्ची बन जाऊं। तो इसके लिए बेटा आपको सिंपल फॉर्मूला है, यू विल हैव टू गो टू लंदन। आपको लंदन जाना पड़ेगा। सब मजाक नहीं कर रहे बेटा, मेरी मजाक की बिल्कुल आदत नहीं है। यू विल हैव टू गो टू लंदन। अगर आप पंजाब में रहती है, आप सिंध में रहती है, आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है ना, वो डेवलप हो चुका है। आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो डेवलप हो चुका है। अब आप उसमें कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती। आप देखें ना, व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश, पीपल इजीली रिकॉग्नाइज ही इज एन उर्दू स्पीकर। If any one of you belongs to Lahore and start speaking English, I will tell you, आप लाहौर से ना, your first language has a shadow on second language. आपकी L1 यानी फर्स्ट लैंग्वेज का शेडो होता है आपकी L2 पर। और अगर L2 अंग्रेजी है तो जब आप अंग्रेजी बोलेंगे तो लगेगा आप पंजाबी बोल रहे हैं। और अगर आपकी L1 अंग्रेजी है और आप उर्दू बोले तो लगता है, समझ जाते हैं अंग्रेज है। हम आप लोगों को यकीन दिलाते हैं कि हम पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर देंगे। हमारी हुकूमत को एक दफा फिर से आने दीजिए। हम ईद से ईद बजा देंगे, खुशहाली ले आएंगे।
आप यकीन करें आप हमारी बात। अब ये है एक उर्दू स्पीकर, लेकिन इनका लहजा अंग्रेजी जैसा हो चुका है। क्यों? ये 10 साल अपने बचपन में लंदन में रहे, आज भी इतना ज्यादा वक्त लंदन में गुजरता है। तो बेटा ये होता है कि व्हेन योर फर्स्ट लैंग्वेज इज डिफरेंट, इट spoils your second language. Unfortunately, Punjabi, Sindhi, Urdu, Saraiki, Pashto, they have spoiled our English language. लेकिन मैं पश्तो के बारे में कहूंगा, if you are a Pashto speaker, when you speak in English, पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये अंग्रेज की बच्ची तो नहीं है। Literally, I'm telling you, I have come across to so many teachers. वो पठान थी, मुझे ऐसा लगा कि अंग्रेज है। When I kept listening, then are you like Pashto speaker? Yes. मुझे लगा कोई कनाडा से बात कर रही है। वो बिल्कुल आप उनका एक्सेंट जो है वो मैच कर जाता है गोरों से। तो इफ यू आर अ पश्तो स्पीकर, यू आर लकी, राइट सर। फ्लुएंसी ये 7 दिन में आ जाती है, 21 दिन में और 2 महीने में ये आपके पास आ जाएगी। एक्सेंट सर, एक्सेंट का बताया नहीं आपने। इसका एक सॉल्यूशन है, 6 दिन में एक्सेंट इंप्रूव हो जाएगा। 6 दिन में 4 से 6 घंटे तक नेटिव स्पीकर को सुनना शुरू कर दो। नेटिव स्पीकर गोरे को सुनना शुरू कर दो। इफ यू आर लिसनिंग टू नेटिव स्पीकर, यू विल इंप्रूव योर एक्सेंट। फ्लुएंसी नहीं आएगी, एक्सेंट आ जाएगा। हे pal, where are you going? एक्सेंट के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू लिसन टू अ नेटिव पर्सन। फ्लुएंसी के लिए ये कोर्स, दिस कोर्स इज आइडियल फॉर ऑल ऑफ यू। स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशंस ये आ जाएंगे आपके 1 हफ्ते के अंदर पे। हम इस पे काम करेंगे, अगला सेशन इसी के ऊपर होगा मेरा। लिंगुआ फ्रैंका मींस राब्ते की जबान। इंग्लिश इज अ लिंगुआ फ्रैंका ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक और सवाल आप सबसे, आपकी एक प्रॉब्लम है सर, आई गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग। कितने लोगों की ये प्रॉब्लम है? आई गेट स्टक व्हाइल स्पीकिंग। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस प्रॉब्लम? How many of you have this problem? Sir, I get stuck while speaking English. Sir, मैं इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाती हूँ। मैं आज आपको उसकी एक बहुत सिंपल सी वजह बता रहा हूँ। वो वजह क्या है? वो वजह क्या है? वो वजह है you run out of vocabulary. vocabulary खत्म हो जाती है। vocabulary खत्म हो जाती है, या फिर दूसरा एक और मसला आ जाता है, और वो मसला क्या है? You run out of grammatical structure. आपके पास grammatical structure नहीं होता। जब आपके पास grammatical structure नहीं होता तो आपकी फिर जबान बंद हो जाती है। That's a problem. ग्रामेटिकल नोट कर ले अपने पास। प्रॉब्लम यही है, आपकी vocabulary खत्म और grammatical structure खत्म, और you are not used to listening, you are not used to speaking। ना आप बोलने के आदी है और ना ही आप सुनने के आदी है। आज इत्तेफाक से आपको मेरा ऐड दिख गया, किसी को 2 दिन पहले दिखा, किसी को 3 दिन पहले दिखा, और आपने क्या किया? किसी को 1 दिन पहले, किसी को 2 दिन पहले आपने क्लिक किया। बट इससे पहले अंग्रेजी के क्या हालात थे? कोई हालात नहीं थे। आप ना सुनते थे ना बोलते थे। आ रही है बात समझ बेटा? सो आपको अब अपने आप को आदी करना है। जितना आप वक्त गुजार सकते हैं लिसनिंग के अंदर और स्पीकिंग में, आई एडवाइस यू टू स्पेंड एज मच एज टाइम एज पॉसिबल। It will be good for you. If you have any question, and the last thing, fluency come first, then accuracy. याद रखिएगा, पहले आपकी जबान पर आएगी फ्लुएंसी। वो कुछ स्टूडेंट्स की ये सोच होती है, वो ये सोचते हैं कि भाई पहले जो ना मैं सही अंग्रेजी बोलूं, मुझे सब कुछ आ जाए। भाई सब कुछ तुम्हें कभी भी नहीं आएगा। तुम्हारे पास पहले फ्लुएंसी आ सकती है, तुम फ्लुएंसी ले आओ। जब फ्लुएंसी आ जाए तो फिर एक्यूरेसी को जिस लेवल तक लेकर जाना चाहो तुम लेकर जा सकते हो। तुम्हें लगता है तुम टेंसेस और मॉडल्स तुम्हारे लिए काफी, इट्स ओके,
जिंदगी गुजर रही है, बोलना शुरू कर दिया, लेकिन तुम चाह रही हो कि नहीं मुझे एक राइटर बनना है, कंटेंट राइटर बनूंगी तो मुझे लिखना एक प्रोफेशनल लेवल पर जाकर मैं लिखना चाह रही हूँ, तो मेरी राइटिंग में कुछ कोई भी फ्लॉ ना हो, कोई भी खामी ना हो, फिर आप एडवांस लेवल में चले जाइए, ठीक है ना। फिर आपका एक्यूरेसी का लेवल हाई हो जाएगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। उसके बाद आप अपनी सेल्फ स्टडी करते रहे, वोकैबुलरीज को पढ़ते रहे। 4 महीने के बाद देखो, याद रखो बेटा, किसी भी स्किल को सीखने के लिए ना, याद रखना, टीचर की जरूरत होती है। मैंने जितने भी स्किल्स को सीखा, लैंग्वेज भी मैंने सीखी टीचर्स की मदद से ही सीखी, खुद से नहीं सीखी। टीचर्स हेल्प अस। कोई सा भी स्किल उठा लो, यूट्यूब अगर हमारा टीचर बन जाए ना तो क्या बात है, फिर मैं यूट्यूब के चैनल ही बना के बेचता रहूं। यूट्यूब इज अ फैसिलिटेटर, याद रखो, इट इज अ फैसिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड, टू लर्न समथिंग, बट योर फर्स्ट स्टेप, जो बेबी स्टेप जिसे हम लोग कहते हैं, दैट इज टेकन विद द हेल्प ऑफ अ टीचर। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिस इरम आपको ज्वाइन कर चुकी है, शी इज योर डिस्कशन टीचर एंड शी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। अस्सलाम वालेकुम, नाउ यू कैन स्पीक एज वेल।